सभी लाडली बहनों को नमस्कार। यह वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो जैसा कि आप जानते हैं, कल हमारे मुख्यमंत्री जी के माध्यम से मुख्यमंत्री जो हमारे हैं उनके द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की यहाँ पर 19वीं किस्त का यहाँ पर पैसा है वो आप जानते हैं ट्रांसफ़र कर दिया गया है और बहुत सी लाडली बहनों के खाते में है वो पैसा है वो नहीं पहुंचा है, जिस कारण से वो यहाँ पर परेशान हो रही हैं। तो उनको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। हम इस चैनल पर आपको सीधी सीधी बात बताते हैं, जो भी होता है डायरेक्ट आपको बताते हैं। तो आपको इस चैनल के साथ ज़रूर जुड़ जाना है। तो यहाँ पर 19वीं किस्त के अंतर्गत आप जानते हैं 1250 रुपये की राशि है वो महिलाओं के खाते में ट्रांसफ़र कर दी गई है। वो तो बहुत सी महिलाएं ऐसी आ रही हैं या फिर ऐसे नाम उनके आ रहे हैं कि उनका पैसा है जो उनका पैसा उनके खाते में नहीं आया है, बैंक खाते में नहीं आया है, पहली चीज़। इसके अलावा किसी महिलाओं के पैसा है वो खाते से निकल नहीं रहा है। कोई महिलाएं ऐसी हैं कि खाते से पैसा है वो नहीं निकल रहा है, खाते से पैसा नहीं निकल रहा है। तो ऐसी कंडीशन में महिलाएं करें क्या? तो जब ऐसी कंडीशन आती है तो फिर आपको बैंक जाना पड़ेगा, आप वहाँ से पैसा है वो निकाल सकती हैं। इसके साथ ही जिनके बैंक में पैसा नहीं आया उनके लिए यहाँ पर हम बताना चाहेंगे कि वो यहाँ पर डीबीटी करवा लें, डीबीटी चेक करवा लें, कहीं से भी करवा सकते हैं। 5 रुपये लगेंगे आपको चेक करवाने के, या फिर कोई कैफ़े वाला होगा तो फ्री में भी कर देता है। वहाँ पे आपका जो बैंक खाता दिखेगा आपको उसी बैंक खाते को चेक करवाना है, क्योंकि कई बार क्या होता है हमने जैसे बैंक अकाउंट दिया वो मान के चलिए SBI का दे दिया और डीबीटी आपका है वो आपका मान के चलिए किसी और बैंक में है, मान के चलिए एयरटेल पेमेंट बैंक में है, PNB पंजाब नेशनल बैंक में है, या फिर ICI में है, किसी में भी हो सकता है, मध्यांचल ग्रामीण बैंक में हो। इस प्रकार के कई प्रकार के बैंक हैं तो इनमें हो सकती है। अब आप SBI का चेक करवा रहे हैं और पैसा गया है इन बैंकों में, तो यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो आपको जैसे एक और फिनो पेमेंट बैंक भी चलता है, ये पता नहीं होता, लेकिन इनके अकाउंट कुछ लोगों के द्वारा खोल दिए जाते हैं, जो कि गलत है। लेकिन फिर भी अब आपका पैसा है तो आप अपना चेक करवा के निकलवा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास राइट है। अब यहाँ पर देख सकते हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं जिनके द्वारा यह पैसा है वो ट्रांसफ़र किया गया है। और यहाँ पर देख सकते हैं अभी तक कुल यहाँ पर आवेदन जो हुए हैं वो 1,31,35,985 हैं। इनमें करीब यहाँ पर 1,29,00,000 यहाँ पर अप्रूव हो गए हैं और 2,18,858 हैं। इनमें कुछ न कुछ आपत्तियाँ की वजह से ये पेंडिंग है, या फिर हो सकता है ये रिजेक्ट कर दिए गए हों। आवश्यक दस्तावेज हैं, अगर आपने पंजीयन नहीं करवाया है तो आप समग्र ID, आधार कार्ड और मोबाइल नंबर, ये 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर ये ज़रूर करवा लें। eKYC आपको पहले करवा लेनी है। 3 चीज़ें करवाना है, eKYC समग्र पोर्टल पर, और बैंक खाता महिला का स्वयं का जिसमें डीबीटी हो, ये वाला बैंक खाता, आधार लिंक एवं डीबीटी सक्रिय, बैंक खाता आधार से लिंक होना चाहिए और डीबीटी चालू होना चाहिए, ताकि आपका पैसा है वो उस बैंक खाते में आसानी से आ सके। तो इस प्रकार से हमने ये पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दी है। फिर भी आपको अब कुछ एक चीज़ और यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा। जैसे ये योजना के उद्देश्य ये तो आप जानते ही हैं, महिलाओं को मतलब वो आर्थिक रूप से सशक्त हों, स्वावलंबी बनाना है और परिवार में उनकी जो भूमिका है वो बढ़े, इसके लिए ये योजना प्रारंभ की गई है। आवेदन फॉर्म आप जानते हैं पंचायत से भरे जाते हैं, और पंचायत या फिर वार्ड कार्यालय, अगर शहर में है तो शहर में वार्ड कार्यालय। आवेदन फॉर्म की प्रविष्टि के दौरान महिला का फ़ोटो लिया जाता है और ऑनलाइन आवेदन क्रमांक जनरेट करके पावती दी जाती है। तो ये सारी चीज़ें तो आप जानते हैं। अब इसमें कुछ नियम भी हैं। स्थानीय निवासी हों, विवाहित हों, और विधवा या फिर तलाकशुदा या फिर परित्यक्ता महिला भी सम्मिलित होंगी, और 1 जनवरी की स्थिति में 21 वर्ष पूर्ण कर चुकी हों। तो अब 1 जनवरी आने वाली है,
तो अब आवेदन है वो भी हो सकता है संभवतः फिर से प्रारंभ हो जाएं। तो आपको इसके लिए आपके जो काम है वो आपको ये सारी चीज़ें पहले से तैयार करके रख लेनी है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कुछ जो हमारे भाई हैं उनके द्वारा यहाँ पर परित्याग कर दिया गया है। परित्याग मतलब लाभ का परित्याग कर दिया गया है, तो अब उनको लाभ नहीं मिल रहा है। गलती से कर दिया, कुछ भी हो, अब उनको लाभ है वो नहीं मिल रहा है। तब ऐसी स्थिति में आपको सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत करनी चाहिए 181 पर कि ये गलती से हो गया है और मुझे इसकी जानकारी नहीं थी। या फिर आप बोल सकते हैं कि कैफ़े से हो गया, कुछ भी आप बता के, और उनको लाभ नहीं मिल रहा है। तो आपको ये ज़रूर इस पे करना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की ये समस्या है। तो मैंने सोचा इस पर क्यों ना क्यों स्पेसिफिक बता दिया जाए कि आपको ये काम ज़रूर कर लेना है। और इसके साथ भी अगर आपको कोई भी समस्या आ रही हो लाडली बहना से संबंधित किसी भी प्रकार के काम में, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। कमेंट आपको करना है और वहाँ पर मैं आपकी जो समस्या होगी उस पर वीडियो बनाऊँगा कि आपकी समस्या का समाधान कौन करेगा और कैसे होगा। ठीक है, तो आपको कमेंट ज़रूर करना है। और अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी दोस्तों पसंद आया है तो इसको एक लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम लगातार वीडियो बनाते रहते हैं। इसी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आपको यहाँ पर नीचे हम व्हाट्सएप का भी यहाँ पर लिंक दे देंगे, व्हाट्सएप चैनल का। वहाँ पर हम योजनाओं की जानकारी शेयर करते रहते हैं, कौन कैसी योजना है, तो आप हमारे साथ वहाँ जुड़ जाइए। टेलीग्राम का भी लिंक दे देंगे, तो टेलीग्राम पे भी आप हमसे जुड़ सकती हैं। और लेकिन मैं आपको अभी आप व्हाट्सएप पर ही जुड़िए, व्हाट्सएप पर आपको जानकारी आती रहेंगी। और आपको अगर कोई पर्सनल कुछ काम है तो उसके लिए मैं अलग से व्यवस्था करूँगा, तो आप वहाँ पे जुड़ जाइए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी हमारे लाडली बहनों को और हमारे किसान भाइयों को नमस्कार। जय हिंद।